पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, लद्दाख के लोग खुश हैं कि राहुल गांधी उनके बीच पहुंच गए हैं और 25 अगस्त तक वहीं रहेंगे। लद्दाख से रोजाना राहुल गांधी की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, कम से कम उन्हें देखकर तो यही कहा जा सकता है कि लद्दाख के लोग राहुल गांधी से मिलकर और बातें करके खुश हैं। कल राहुल ने लेह के बाजार में कुछ खरीदारी की। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि राहुल कुछ तुलवा रहे हैं और फिर वो पैसे देते हैं। आसपास खड़े लोगों से हाथ मिलाते हैं और मिलते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद वो गलियों में जाते हैं, लेह की गलियों में, और ये तस्वीर आप देखिए जिसमें राहुल गांधी कुछ तुलवा रहे हैं। उसके बाद पैसे देते हैं, जेब से देखिए पैसे दे रहे हैं, और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, सामान लेते हैं। सामान क्या लेते हैं वो एक सिर्फ अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब वो आगे गलियों में बढ़ते हैं तो वहाँ भी लोग जो हैं नारे लगाते हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे भी लगते हैं। एक बच्ची जो है वो राहुल आई लव यू कहती है, राहुल फ्लाइंग किस करते हुए नजर आते हैं। बहुत सारी तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं। फ्लाइंग किस जब भी राहुल गांधी करते हैं तो फिर सदन के में और वो भी स्मृति ईरानी याद आने लगती हैं। खैर, स्मृति ईरानी यहाँ नहीं, यहाँ हम बात राहुल गांधी की कर रहे हैं। और राहुल गांधी की जो तस्वीरें, जरा फुल स्क्रीन ले आइए। इन गलियों की तस्वीरें जरा दिखाना यहाँ जरूरी है। और राहुल गांधी से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ ये तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है जो पहुंच रहे हैं उधर जोहानिसबर्ग, ब्रिक्स पहुंचे हैं। लेकिन ये तस्वीर राहुल गांधी की, इन तस्वीरों पे और भी हम बात करेंगे। इससे इतर हम सीधे आगे बढ़ना चाहते हैं। राहुल ने लेह के मुख्य बाजार में रिटायर्ड सैनिकों से बात भी की थी, कल शाम को की, और इस दौरान उन्होंने तिरंगा भी लहराया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। राहुल से बच्चे और युवा भी पूरे जोश से मिल रहे हैं। राहुल की यात्रा के कारण लद्दाख सुर्खियों में आ गया है और यह बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हरियाणा सरकार में मंत्री हैं अनिल विज, आप सब जानते होंगे। अनिल विज ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी तो वो जगह देखने गए थे जहां 3 इडियट फिल्म के 3 इडियट्स यानी 3 इडियट्स जाके बैठे थे। ये वो ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं। राहुल गांधी के लिए अनिल विज कह रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं जहां इडियट्स जाकर बैठते हैं। विज साहब ने शायद 3 इडियट्स फिल्म नहीं देखी है। अगर देखी होती तो उन्हें पता रहता कि जिन्हें इडियट कहा जाता है फिल्म में असल में वही कमाल करते हैं, जो 3 इडियट्स फिल्म है दोस्तों। खैर, बीजेपी भी राहुल गांधी को नकारा ही साबित करने की कोशिश करती आई है। पिछले 10-15 साल से हम लोग देखते आए, और राहुल गांधी भी ये बात मान करके और कह भी चुके हैं कि हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी ने खर्च किया। मगर अब देश देख रहा है कि वो क्या कमाल कर रहे हैं। खैर, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही कमाल था कि कर्नाटक में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और अब कर्नाटक की तर्ज पर बीजेपी को मध्य प्रदेश से भी बाहर करने का प्लान कांग्रेस ने बना लिया है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सागर में जबरदस्त तरीके से मोदी और शिवराज सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने भगवान राम से लेकर संत रविदास तक बीजेपी की दिखावटी रवैये पर निशाना साधा और पूर्व सीएम कमलनाथ से साफ साफ कहा कि कर्नाटक में हमने 40% वालों को हटाया है और आपको यानी कमलनाथ जी यहां 50% वालों को आपको हटाना है। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर 50% कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। और इसके साथ साथ पिछले दिनों उसी मध्य प्रदेश में जाकर अमित शाह ने कुछ सवाल पूछे थे। उस सवाल का जवाब भी आज खड़गे साहब कागज में लिख करके लेके गए थे। वो जवाब देते हुए कह रहे थे, कह दो उससे, जरा उस सवाल और जवाब को सामने लेकर आते हैं कि क्या कुछ था। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कागज दिखा रहे हैं कि हमने क्या किया, 70 साल कहते रहते हो हमने क्या किया, और आप कैसे लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो, कैसे मुख में राम और बगल में छुरी लेकर चलते हो आप। ये तमाम बातें आज बहुत ही कहें तो एक उत्तेजक भाषण यहां मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे थे। और उस भाषण से नींद उड़ चुकी होगी खासकर बीजेपी की, केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है उसकी, और वहां मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है कमलनाथ साहब की। क्या कुछ कह रहे थे आज मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ सवाल किया था अमित शाह ने, जरा वो दोनों सामने लेकर आइए। मैं स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए, और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। तो भिलाई स्टील प्लांट किसने किया?
ये रिपोर्ट उसको दे दो। इंदिरा सागर डैम किसने बनाया, फिर ये भी रिपोर्ट उसको करो। आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर किसने बनाया, एम्स भोपाल किसने बनाया, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाया, रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ग्वालियर किसने बनाया, चंबल घाटी प्रोजेक्ट किसने बनाया, ये सब रिपोर्ट उसको दे दो। ये हमारा काम है। तो ये सब रिपोर्ट उसको दे दो, ये हमारा काम है। और जो काम है वो हम बता रहे हैं, ये कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि सवाल पूछा था अमित शाह ने। विधायकों को खरीदकर कांग्रेस की सरकार बनाने से लेकर मणिपुर और पेशाब कांड जैसी कई बातों पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की पोल खोल करके रख दी। सागर में हुई खड़गे की इस रैली का कांग्रेस के लिए काफी महत्व है दोस्तों, क्योंकि बुंदेलखंड में 22% वोटर एससी समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं। और खड़गे साहब इन वोटर्स को अगर अपने पाले में कर लेते हैं तो कांग्रेस को पहले ही एक बड़ी बढ़त यहां मिल जाएगी। कर्नाटक में राहुल गांधी ने जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक की बात कही थी, आप याद कीजिए। और उसी तर्ज पर खड़गे साहब ने एमपी में जातिगत जनगणना का दांव भी चला है। उन्होंने वादा किया है कि सरकार बनने पर जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, ताकि पता चले कि कौन से तबके के लोगों को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। कांग्रेस का यह दांव बीजेपी की जमीन हिला सकता है दोस्तों, इसलिए यहां हम लिख भी रहे हैं। और बहुत सारी चीजें जो हैं दांव हैं, उसमें कैसे कैसे बीजेपी की जमीन हिल सकती है वो यहां हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी जो है जाति आधारित जनगणना कराने से अभी तक बचती आ रही है। आप याद कीजिए कि 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें जाति आधारित जनगणना भी पिछली सरकार ने, यूपीए की सरकार ने उस समय करवाया था, लेकिन उस जनगणना के बाद उसका हिसाब किताब सामने नहीं रखा गया। चुनाव से पहले कांग्रेस की जो ये सर्जिकल स्ट्राइक कह लें, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक जो आज इन्होंने की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर, उसका बचाव बीजेपी कैसे करती है ये देखना होगा। सर्जिकल स्ट्राइक का शब्द यहां इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आज एक हिंदी अखबार, नाम है दैनिक जागरण, उसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की बेबुनियाद खबर छाप दी है। अखबार ने लिखा है कि भारतीय सैनिक राजौरी और पुंछ जिलों के पार पीओके में करीब 2.5 किलोमीटर घुस गए और इस सर्जिकल स्ट्राइक में 7 से 8 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। फुल स्केप यानी फ्रंट पेज पर 8 कॉलम में यह खबर छापी गई है। लेकिन डिफेंस पीआरओ जम्मू ने एक बयान जारी करके इस खबर का खंडन कर दिया। बयान में कहा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक न्यूज प्रकाशित की गई है दैनिक जागरण में, और हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन राजौरी पुंछ में नहीं किया गया। कल घुसपैठ की कोशिश हुई थी जिसे नाकाम कर दिया गया, और यह घुसपैठ हमेशा होती रहती है जिसे सेना के लोग नाकाम करते रहते हैं। इसके बाद भारत सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी जो पीआईबी है, उसने भी इस खबर का खंडन किया है फैक्ट चेक करके। आजकल आप जानते हैं कि सरकार भी फैक्ट चेक कर रही है, और उसने भी फैक्ट चेक के बाद इस खबर का खंडन किया है। तो सेना और मोदी सरकार ने सच्चाई बयां कर दी, लेकिन सवाल यह है कि इस तरह का झूठ आखिर अखबार के जरिए फैलाने की मंशा क्या हो सकती है। क्या पिछले चुनाव की तरह बीजेपी फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे किसी दांव से चुनाव जीतना चाहती है? क्या यह खबर प्लांटेड खबर थी? क्योंकि इस बार बीजेपी हर तरह से कमजोर दिख रही है और कमजोरी दूर करने की जो कोशिश है उसमें लगी हुई है, उसके एक एक उपाय को सामने लाने की कोशिश कर रही है। और उन उपायों में देखा जाए तो सबसे बड़ा उपाय जो सामने नजर आता है वो है, जो बड़ी गोली जो है वो नजर आती है, राष्ट्रवाद। क्या राष्ट्रवाद को फिर से सामने उभारने की कोशिश है यह खबर सर्जिकल स्ट्राइक वाली? और अब तो ऐसे इंडिया के गठन के बाद से राष्ट्रवाद भी उतना असर करता हुआ नहीं दिख रहा है। ऊपर से राहुल गांधी भारत माता की जय के नारे सीधे लेह लद्दाख में जाकर लगा रहे हैं। जिन बातों पर बीजेपी ने अपना कॉपीराइट समझ लिया था, भारत माता की जय, ये इस नारे की, और कितने लोगों की लिंचिंग कर दी इसी भारत माता के जय के नाम पर, वो उस पर जो कॉपीराइट थी उस कॉपीराइट को भी राहुल गांधी ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस अब उससे बड़ी चतुराई से अपने खेमे में कर चुकी है। राष्ट्रवाद के भी पाले, जो राष्ट्रवाद का जो मसला है उसको भी कांग्रेस, या कहें तो राहुल गांधी, आप देखिए कि पूरे 4000 किलोमीटर राहुल गांधी चलते रहे और वहां कांग्रेस के झंडे से ज्यादा भारत का तिरंगा लहराता हुआ उस पूरे
यात्रा के दौरान आपने देखा होगा। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर लेह की है, जहां झंडा फहरा रहे हैं राहुल गांधी। कल शाम की तस्वीर है। इसके बाद बीजेपी के पास ऐसी खबरों का सहारा ही है जहां सर्जिकल स्ट्राइक की बात आती है दोस्तों। इसलिए इस चर्चा में सर्जिकल स्ट्राइक की बात, दैनिक जागरण की बात लाना जरूरी था। दूसरी तरफ थोड़ा आ जाइए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और रख दूं कि अभी इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मोदी जी साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंच चुके हैं, और लेकिन जब वो लौट कर आएंगे और एयरपोर्ट पर उनको लेने जब जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो जेपी नड्डा से वो पूछेंगे कि देश में कैसा चल रहा है। तो इस बार जेपी नड्डा क्या जवाब देंगे, ये देखना होगा। क्या नड्डा जी बताएंगे कि राहुल गांधी लद्दाख से ढेर सारा प्यार लेकर लौटने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को लौटेंगे और उस दिन शाम को पूछेंगे वो कि देश में कैसा चल रहा है। तो ये बताएंगे कि 25 तारीख को कल जब लौटने वाले हैं राहुल गांधी तो वो ढेर सारा प्यार लेके लौटेंगे। या मध्य प्रदेश में खड़गे जी ने उसी सागर में तूफान मचा दिया जहां 10 दिन पहले मोदी जी आप जाकर के रविदास मंदिर के लिए भूमि पूजन करके आए थे और आपने कहा था कि इसका शिलान्यास भी मैं ही करूंगा। क्या नड्डा पीएम को बताएंगे कि किसान ने फिर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है? आपको बता दूं कि आज चंडीगढ़ में किसानों ने बड़े पैमाने पर धरना दिया है, क्योंकि सरकार ने बारिश के बाद उनकी फसलों की तबाही पर कोई राहत नहीं दी। किसानों ने अपनी मांग सरकार के सामने रखने की कोशिश की तो उन पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें कई किसान जख्मी हो गए, कई किसान नेता जो है गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है चंडीगढ़। खैर, मोदी जी जब साउथ अफ्रीका और उसके बाद ग्रीस भी जा रहे हैं, याद रखिए कि ग्रीस जाकर लौटेंगे, भारत लौटेंगे तो देश भी उनसे सवाल पूछेगा कि आपकी शी जिनपिंग से जब मुलाकात हुई, 1 to 1 मुलाकात हो ना हो, लेकिन एक मंच पे आप जब साथ बैठे तो आपने क्या बात की? क्योंकि राहुल गांधी तो लद्दाख जाकर यही बता रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। क्या मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भारत की संप्रभुता को लेकर भी दो टूक बात कर पाएंगे? तो मोदी के सामने चीन से लेकर किसानों की समस्याओं तक और उधर सागर से लेकर लद्दाख तक कई मुद्दे हैं दोस्तों, जिन पर उन्हें जनता को जवाब देना होगा या देना चाहिए। मगर बीजेपी कांग्रेस पर ही सवाल उठाती आई है। लेकिन जब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की शुरुआत की तो बीजेपी तिलमिलाई हुई नजर आती है। इसलिए अमित शाह हो या कोई और नेता हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, सब वो अपने हिसाब से, और जब वो बयान देने के लिए सामने आते हैं या बोलते हैं तो कुछ भी अनाप शनाप बोलकर चले जाते हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा और उधर लद्दाख में राहुल गांधी की यात्रा इसकी मिसाल है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस की स्ट्राइक से खुद को बचा पाएगी बीजेपी? क्या कांग्रेस का यह दांव हिला देगा बीजेपी की जमीन, जिस दांव पर मल्लिकार्जुन खड़गे लगे हुए हैं और जिस दांव को चल चुके हैं राहुल गांधी? ये तमाम बातें। और इस वक्त एक खबर और आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चंद्रयान 3 कल लैंड करेगा तो उस समय जोहानिसबर्ग से वर्चुअली जुड़े रहेंगे